गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कैसे बनाएंगे। तो ये मेरे पास जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसका। और ये रिसिप्ट दी हैं, अमाउंट दिया है, ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, सेल ऑफ ओल्ड इन्वेस्टमेंट है, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू भी दी है और इतने का उसको बेचा है, डोनेशंस दी है। फिर दूसरी तरफ हमारी पेमेंट्स हैं, हमारे पास सैलरीज़ हैं, रेंट है, स्टेशनरी है, डिफेंस बॉन्ड्स हैं, फर्नीचर परचेज़ है, बाइसाइकिल परचेज़ है और उसके बाद लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन है। तो कैसे हम इन जो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी है, इस इन्फॉर्मेशन से कैसे हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो तैयार करते हैं। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम तैयार करेंगे तो हम जो बातें मैंने आपको पहले भी बताई थी हम उनको यहाँ पे कंसीडर करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने आप यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना ये बनाया है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा फॉर्मेट बन गया। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ये मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है। इसकी जो टाइप होती है वो नॉमिनल अकाउंट होती है। तो डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं इनकम्स। तो ये मैंने यहाँ से बना दिया, ये डेबिट साइड है तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर आ गया और ये हमारी क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे मैंने इनकम शो कर ली। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। अब देखो, जब मैंने आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन दोनों चीज़ों को इनका डिफरेंस बताया था, तो हमने बात की थी कि जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ना तो हम उसमें ओपनिंग बैलेंस लेंगे और ना ही हम इसमें क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ से हमने एक्सक्लूड कर देनी है इनको। मतलब जब हम यहाँ से ये वाला खाता बनाएंगे तो ना तो ओपनिंग बैलेंस लेंगे और ना ही ये वाला क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें तो कट हो गई। साथ ही साथ हमने एक और बात की थी कि जब भी हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ लेंगे रेवेन्यू नेचर की चीज़ें। जो भी कैपिटल नेचर की चीज़ होगी उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि यहाँ से ये आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, यहाँ से जब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो ये क्रॉस में चलेगा। ठीक है, मतलब जो इसके इस तरफ क्रेडिट साइड वाली आइटम्स हैं वो यहाँ को आती हैं। ठीक है, इसके डेबिट साइड में, और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड वाली आइटम्स चली जाती हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो मैंने ये हमने एक्सपेंडिचर साइड लेनी है तो यहाँ पे मैं चेक करूँगी कौन कौन से हमारे जो एक्सपेंडिचर हैं वो रेवेन्यू नेचर के हैं। तो देखो, सबसे पहले है सैलरीज। ये रेवेन्यू नेचर का है, मंथली देना पड़ता है। ठीक है, इसका जो बेनिफिट हमारे पास रहता है वो मंथ के हिसाब से ही रहता है, तो इसको ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है। तो ये मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया है, देखो, टू सैलरीज। ठीक है, उसके बाद रेंट, ये भी मंथली चलता है तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप देखो आगे स्टेशनरी है, बाय स्टेशनरी यहाँ 500 रुपये, तो इसको भी उठा के मैंने यहाँ लिख दिया टू स्टेशनरी 500 रुपये। ठीक है, ये तो हो गए। उसके बाद देखो आगे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है डिफेंस बॉन्ड्स। अब जब बॉन्ड की बात आती है, मतलब ये ऐसा पैसा है जो आने वाले कई सालों तक जो है आपको इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये कैपिटल नेचर का हो गया। फर्नीचर परचेज, फर्नीचर आज खरीदेंगे, ठीक है, तो अगले साल को ख़त्म नहीं होगा, बहुत लंबे समय तक हमारे बिजनेस में रहेगा, तो ये भी कैपिटल नेचर हो गया। बाईसाइकिल परचेज, ये भी कैपिटल नेचर। तो ये तीनों ही चीज़ें इस अकाउंट में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने इनको नहीं लिखा। अब हम चले गए अपनी डेबिट साइड में, इसकी डेबिट साइड और यहाँ पे इस अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले बैलेंस मैंने मना किया था, नहीं आएगा। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन है 9,000 रुपये, मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया 9,000 रुपये। चंदा, ये आय होती है इसकी एनपीओस की। उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे पास दिया है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब ये भी कैपिटल नेचर की चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट, इसको भी यहाँ पे नहीं लेंगे। नेक्स्ट है देखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी कैपिटल नेचर का है, लेकिन यहाँ पे सेल करने से मिला 300 रुपये, जबकि फर्नीचर की बुक वैल्यू है 400 रुपये। मीन्स आपका सेलिंग प्राइस कम है और जो खरीदने का प्राइस है वो ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए लॉस है। तो लॉस जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसलिए देखो मैंने लिखा टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर
₹400 का था, ठीक है, ₹300 का बेचा, ₹100 जो लॉस वाला अमाउंट है वो मैंने यहाँ पे लिया है। बाकी इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। डोनेशंस ये ₹100 है सिर्फ। अगर ये डोनेशन बहुत हैवी अमाउंट होता तब हम इसको यहाँ पे नहीं लेते, लेकिन छोटी सी डोनेशन है तो इसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया। अब हम इनकी बैलेंसिंग करेंगे। तो देखो, ये मेरी इनकम्स हैं, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। तो देखने से ही हमें लग रहा था ये सिर्फ 4800, 200, 500 और 100 थे, और यहाँ पे 9000 और ये बन गया 9100, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा अमाउंट को हम दोनों साइड लिख लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसमें से घटा दिया 1, 2, 3, 4 इनके टोटल को, जो 5600 मेरे पास आया था, और इसको घटा के जो बच गया वो है 3500, और वो डिफरेंस आया टू सरप्लस, दैट इज एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से तैयार किया जाता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट।